गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में या पिछली क्लासेस में इस पाठ के गणित विषय के अध्यायों को पढ़ा है। आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ जुड़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो वृत्त है। आज हम लोग वृत्त में किसी तल में एक रेखा और वृत्त से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनके आधार पर आने वाले प्रश्नों को, थ्योरम्स को, उदाहरणों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आगे समझते हैं। इससे पहले कि हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और उसके आधार पर कुछ उदाहरणों को हल कर चुके हैं। एक सूक्ष्म रिवीजन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त किसी तल में, किसी प्लेन में स्थित बहुत सारे बिंदुओं का एक निश्चित बिंदु से इस तरह से हम बिंदुओं की बात करें, बहुत सारे बिंदुओं से किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। तो वृत्त किसी प्लेन में, किसी तल में ऐसे बहुत सारे बिंदुओं का समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु से अचल दूरी पर स्थित होता है। इस को केंद्र कहते हैं और इस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। ये त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। और वृत्त के कुछ और टॉपिक्स जैसे कि जीवा, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चाप आदि के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। देखिए, ये एक वृत्त है, किसी साइकिल के पहिए की तरह या किसी कंकड़ की तरह इसका भी आकार इस तरह होता है। तो अगर हम जीवा की बात करें तो किसी वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा होती है उसे जीवा कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है ये दो भागों में बट गया है, एक लघु भाग और एक दीर्घ भाग। तो किसी वृत्त के जो दीर्घ भाग को बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड और सूक्ष्म भाग को लघु वृत्तखंड। ये जो हमारा टॉपिक है वृत्तखंड, ये इसी को कहते हैं, यानी कि ये दीर्घ वृत्तखंड और ये लघु वृत्तखंड। अगर आप बात करें त्रिज्यखंड की तो किसी वृत्त की त्रिज्या से इस तरह का जो शेप बनता है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है पूरे क्लासेस में। तो इसका क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 into 5r²। यदि ये रेडियस, इसकी रेडियस है त्रिज्या r और ये नंबर थीटा। और उसके अलावा चाप की बात करें अगर तो किसी वृत्त के किसी भी सर्कुलर पाथ को हम कट कर दें तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला भाग है, उसे चाप कहते हैं। आपने चाप के बारे में पढ़ा है। अब जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर हम त्रिज्या की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, चाप की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो चाप हो जाएगा कोण इनटू त्रिज्या। तो ये हमने पूरी क्लासेस में पढ़ लिया है और हमने इसको संक्षिप्त रूप से रिवाइज भी किया और हम आगे बढ़ते हैं और अपने उद्देश्य की तरफ। तो बच्चों, आज हम लोग वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं।
रेखा की बात करेंगे तो वो एक सरल रेखा ही होगी। हमने उसको सूक्ष्म रेखा लिखा हुआ है तो वो मूलतः सरल रेखा ही है। तो सरल रेखा दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। आइए बात करते हैं वृत्त की। तो वृत्त किसी प्लेन में यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन में, कोई 2 डायमेंशनल प्लेन, जैसे कि हमारा एक ब्लैक बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होगा तो ब्लैक बोर्ड ले सकते हैं। तो ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है। इस 2 डायमेंशनल प्लेन में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से असर दूरी पर रहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, सपोज बहुत सारे बिंदु हमारे पास हैं और वो एक नियत बिंदु से, यहाँ पे बिंदु कंसीडर किया हुआ है, इस बिंदु से सारे बिंदु एक नियत दूरी पर स्थित हैं। तो जो ऐसी संरचना बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। अगर इन सारे बिंदुओं को मिला दिया जाए, ये नियत दूरी है तो त्रिज्या कहलाती है, और जो नियत बिंदु है ये वाला सो केंद्र कहते हैं, इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और हम बात करें कि अगला टॉपिक अप्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या होती है, ये समझते हैं। तो देखिए, हमने अलग अलग रेखा को पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, और हमने वृत्त को पढ़ा है यानी कि किसी प्लेन में बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो उसे कहते हैं वृत्त। और हम बात करेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा की। देखिए, अगर ये वृत्त और ये रेखा, तो सापेक्ष रूप से यानी कि हम दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो अगर अप्रतिच्छेदी रेखा या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसे कहते हैं कि अगर कोई वृत्त और रेखा ये दोनों आपस में इंटरैक्ट ना हो, यानी कि इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना निकले, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, इंटरैक्ट ना हो, तब हम कहते हैं इसको अप्रतिच्छेदी रेखा। इसको एक रेखा तो हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है छेदक रेखा। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित या इंटरैक्ट करती है, जैसे कि अगर फिगर से समझें तो इस वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर, एक इधर और एक इधर, तो ऐसी लाइन जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर कट करती है या प्रतिच्छेद कर देगा या इंटरैक्ट होती है, उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। और एक खास बात ये है कि हम किसी छेदक रेखा के समांतर दूसरी छेदक रेखा खींच सकते हैं, और कितनी खींच सकते हैं इसके बारे में हम बाद में करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, यानी कि टेंजेंट लाइन। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन कहते हैं। और जिस बिंदु पर वृत्त की रेखा स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो आपने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि छेदक रेखा ऐसी रेखा होती है जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद
छेद करती है। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा होती है जो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और स्पर्श बिंदु ऐसा बिंदु होता है जो कि जिस बिंदु पर वृत्त के कोई लाइन उसको टच करती है या प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि इस फिगर में ये इसको हम पॉइंट P माने तो P बिंदु, ये P बिंदु जो है स्पर्श रेखा कहलाता है। आइए आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या समझ है, क्या अंतर है, दोनों में क्या संबंध है। तो इस फिगर को देखिए, आप देख रहे हैं कि इस वृत्त के लिए ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि छेदक रेखा है। तो हम लोग जो है एक तरफ बढ़ रहे हैं, वृत्त एक तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनके डिस्टेंस हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये है और ये भी है, तो इसकी दूरी हम इसमें और कम किए और कम कर रहे हैं, यानी कि अगर ये A डैश है और ये B डैश है, दूरी कम करते करते ये जो AB डिस्टेंस की है, AB की जो डिस्टेंस है वो कम हो रही है लगातार। तो यहाँ देखिए और कम हो गई, यहाँ और कम हुई, और लास्ट में क्या हो रहा है कि दोनों ये पॉइंट्स पहले इनकी डिस्टेंस कम हुई और लास्ट में क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ मर्ज हो गए। यानी कि अगर हम ये कहना चाहें कि किसी भी प्रतिच्छेद रेखा यानी कि जो छेदक रेखा है, अगर एक समय ऐसा हो जाए कि उसके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो मर्ज कर जाते हैं, तब हमें क्या है टेंजेंट लाइन या स्पर्श रेखा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि छेदक रेखा का एक विशेष अवस्था है, विशेष रूप है, जो कि ऐसा कब होता है जब उसके दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं कंबाइंड कोइंसाइड हो जाते हैं, दोनों मर्ज कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगली स्लाइड। अब हम किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, आइए देखते हैं कि किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये अगर वृत्त है तो इस तरह से या इस तरह से हम इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि जो हमारा वृत्त है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ है। तो उसके हर पॉइंट्स पर हम एक टेंजेंट रेखा खींच सकते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि इस वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से। और एक और बात कि जो स्पर्श रेखाएं हैं उनका आपस में क्या संबंध है, तो हमने ये देखा, हमने बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची और उनके आधार पर हमने अध्ययन किया और ये देखा कि किसी वृत्त की केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं ही आपस में समांतर होती है। इस तरह से अगर हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसके समांतर यहाँ पर एक और स्पर्श रेखा जरूर मिलेगी। किसी पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ की बात करते हैं तो हमें इसके समांतर यहाँ पर एक और स्पर्श रेखा मिल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और केवल दो स्पर्श रेखाएं ही आपस में समांतर होती हैं। हमने अब तक पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा, टेंजेंट्स पढ़ा, इसी के आधार पर और हम लोग पहुंच गए हैं प्रमेय नंबर 1 पर। तो ये जो पहली प्रमेय है वो ये कहती है कि कोई भी वृत्त पर अगर कोई हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा उसके केंद्र से खींची गई रेखा यानी कि त्रिज्या पर लंब होती है। अगर ये वृत्त है और उस पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है तो ये त्रिज्या है, ये इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो हमें ये सिद्ध करने के लिए जानना आवश्यक होगा, जो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। तो हमने ये पिछली क्लासेस में ये पढ़ा है कि कोई ऐसा बिंदु जिसपे की कोई लाइन खींच जाए और जो उससे इंटरसेक्ट ना हो, यानी कि किसी बिंदु से दूर अगर हम कोई लाइन
तो उसको मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा उस पर लंब होती है। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। इसी को हम रिवाइज करते हैं और इसी आधार पर हम ये वाले प्रमेय सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो प्रमेय ये कहती है कि अगर किसी बिंदु से हम किसी रेखा पर लंबाई खींचते हैं, रेखा खींचते हैं इस तरह से, तो सबसे छोटी जो रेखा होती है वो उस रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो फिर से लाते हैं इसको। ये इस पर लंब होती है, तो इसका हम लोग रेफरेंस लेकर इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध कर दें केवल कि ये पॉइंट, इसको पॉइंट 2 मान लें और ये पॉइंट B है, ये A है, ये B है। अगर हम ये शो कर पाते हैं या दिखा पाते हैं कि OP रेखा सबसे छोटी रेखा है, तब ये कथन अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि OP AB पर लंब है। तो देखिए हमने क्या किया, इसके लिए एक हमने लाइन ड्रा की इस तरह से, और जो कि लाइन को AB को Q पर मिलती है। तो अगर हम बात करें कि OP, और अगर ये बिंदु K पर वृत्त पर स्पर्श करती है, तो बिंदु K के लिए OK जो है वो OP के बराबर होगा, क्योंकि OK और OP क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या यानी कि कोई भी पॉइंट जो हम इस लाइन AB पर ले रहे हैं, हर पॉइंट के लिए क्या होगा कि OP सबसे छोटी रेखा होगी। सपोज हमने एक और पॉइंट लिया है इस तरह से OL, और जो कि वृत्त को X पर कट कर रही है, तो OX जो होगा वो OP के बराबर होगा, यानी कि जो OL लाइन होगी वो OP से OX प्लस XL, यानी कि OL जो हमें रेखा होगी वो भी क्या है, OP से बड़ी होगी। AB के हर पॉइंट्स के लिए हम कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो रेखा OP से बड़ी होगी, यानी कि OP सबसे छोटी रेखा है। और अगर OP सबसे छोटी रेखा है तो ये प्रमेय कहती है कि अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर हम कोई भी लंब रेखा खींचते हैं, जो सबसे छोटी रेखा होती है वो उस पर लंब होती है। तो ये क्योंकि OP सबसे छोटी रेखा है, इसलिए OP AB पर लंब होगी। आइए हमने प्रमेय पढ़ा कि किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा उसके त्रिज्या से पर लंब होती है। उसी प्रमेय के आधार पर ये घाट को करने का प्रयास करते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। वृत्त का केंद्र वो है, वृत्त के केंद्र बिंदु P पर स्पर्श है, यानी कि जो स्पर्श बिंदु है वो P है, और इस पर एक स्पर्शरेखा खींची गई इस तरह से, और इसको इससे मिला देंगे। ये बिंदु Q दिया है। OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है ये लंबाई। देखिए, तो आप जानते हैं कि PQ एक स्पर्शरेखा है और OP उस पर लंब है। देखिए हमने फिर बना लिया इस उदाहरण का। OP दिया है आपको 5 सेंटीमीटर
OQ 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि स्पर्शरेखा PQ त्रिज्या OP पर लंब है, यानी कि OPQ एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको हम यहां लिखते हैं OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। हमें PQ की वैल्यू निकाली है, PQ बराबर PQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर माइनस OP। अब OQ दिया है 13 और OP दिया है 5, यानी कि PQ बराबर √ 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर √ 169 माइनस 25 144 बराबर 12, यानी कि जो PQ की लंबाई है वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार पर तरह का और प्रश्नों को अपने पाठ्यपुस्तक से हल कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक और खास टॉपिक है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की संख्या, यानी कि किसी हम एक बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो। अगर ये वृत्त है, कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, तो हमने इस बिंदु से होते हुए रेखा खींची, तो क्या ये स्पर्शरेखा है? तो सिर्फ इसके पर ये बिंदु है, तो आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरैक्ट कर रही है, यानी कि दो बिंदुओं पर काट रही है। तो ये स्पर्शरेखा कहलाएगी नहीं। स्पर्शरेखा ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, अर्थात अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तब हम कोई भी स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते। जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो, अगर ये वृत्त है, कोई बिंदु वृत्त पर स्थित हो, तो हम केवल एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। और अगर बिंदु बाहर स्थित है, ये वृत्त है और बिंदु बाहर स्थित है, तो यहाँ से हम लोग दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। सपोज हमने तीसरी स्पर्शरेखा खींची इस तरह से, तो क्या ये स्पर्शरेखा कहलाएगी? नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है या कट कर रही है, जबकि स्पर्शरेखा क्या कहती है? उसकी परिभाषा ये है कि वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, यानी कि ये स्पर्शरेखा नहीं, तो केवल दो स्पर्शरेखाएं संभव है। यानी कि अगर कोई वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, कोई स्पर्शरेखा नहीं। अगर वृत्त पर स्थित है तो केवल एक स्पर्शरेखा, और बिंदु पर वृत्त के बाहर स्थित है तो दो स्पर्शरेखा। अगली में क्या कहती है कि किसी भी वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो हमने अभी पढ़ा कि हम उस पर दो स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। सपोज केंद्र इसका वो है, ये उसका केंद्र है, बाहर दो बिंदु Q और R है जो कि वृत्त पर स्थित है, और एक बिंदु P है। तो हमने क्या किया, P से दो स्पर्शरेखाएं PQ और PR खींची हैं, और हमने इसको
प्रमेय कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आपको सिद्ध करना है कि PQ और PR आपस में बराबर है। तो हमने कुछ रचनाएं की इसमें, हमने O से Q को मिलाया, O से R को मिलाया और O R O Q क्या है, त्रिज्याएं हैं, और हमने बिंदु P से O को मिलाया। हमें सिद्ध करना है कि PQ और PR आपस में बराबर है। इसके लिए हम लोग सर्वानुक्रमता का प्रयोग करेंगे और सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, देखिए OQ बराबर OR, क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में कैसे होती है, बराबर होती है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि OQ PQ पर लंब है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि PQO, कोण PQO बराबर कोण PRO, PR बराबर 90। ये दोनों ही समकोण हैं। हमने इससे पहले प्रश्न में पढ़ा है, तो आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल्स हैं PQO और PRQ, दोनों ट्रायंगल्स ध्यान से देखिएगा, PQO और PRO में दो कोण समकोण हैं। उसके अलावा OQ OR आपस में बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, और रेखा PO के बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, यानी कि उभय निश्चित। तो हमने देखा त्रिभुज POQ और त्रिभुज PRQ में OQ OR के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है, PQO ये कोण और PRQ ये कोण आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों ही समकोण हैं। उसके अलावा PO दोनों त्रिभुजों के लिए एक उभयनिष्ठ त्रिज्या है। इन तीनों नियमों से हमने देखा कि समकोण त्रिभुज सर्वांग समता से त्रिभुज PQO सर्वांग है, त्रिभुज PR इसलिए सर्वांग होने के लिए तीन संख्या की हमने तुरंत बोली थी, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वानुक्रम हो जाते हैं, और हमने सिद्ध किया ये हो गए हैं, इसलिए क्या है कि PQ भुजा PQ और PR आपस में बराबर है, PQ बराबर PR, यानी कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में कैसी होंगी, बराबर। तो अब तक हमने पढ़ा कि हमने वृत्त संबंधित कई सारे टॉपिक्स जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, टेंजेंट लाइंस के बारे में पढ़ा कि वृत्त की स्पर्श रेखा का अर्थ, कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, हम किसी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, अब तक हमने ये सब पढ़ा। उसके अलावा किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, हमने ये पढ़ा। और किसी बाह्य बिंदु से अगर हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। आइए इन टॉपिक्स के आधार पर होमवर्क देखते हैं। आज का कार्यकाल, ये आज का कार्यकाल है जो कि प्रमेय, दोनों प्रमेय के आधार पर आपको दिया गया है। आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे, उनके आधार पर आप उसको हल करेंगे और
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से और नए टॉपिक्स को लेकर फिर से